हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के आई को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 4 के आई में 1 से लेकर के इस 9 नंबर तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो कल वाले फ्रेंड्स वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 10 नंबर से इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देख लेते हैं 10 के ए को। बोला गया है ए की उम्र बी की उम्र से 10 वर्ष अधिक है और दोनों की उम्रों का जोड़ 70 वर्ष है, तो ए और बी का उम्र क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 10 का ए नंबर को हम अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हल करेंगे 10वां नंबर को। पहले 10 का ए को हल करेंगे। इसमें बोला गया था कि जो ए का उम्र है फ्रेंड्स वो बी से 10 वर्ष बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी की उम्र को हम यहाँ पर मान लेंगे एक्स, कि बी का उम्र है हमारा यहाँ पर एक्स वर्ष। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हमने बी का उम्र अगर एक्स मान लेंगे तो ए का उम्र क्या उससे 10 वर्ष बड़ा है। तो लिख लेंगे ए की उम्र बराबर, इससे 10 वर्ष बड़ा था तो एक्स प्लस 10 वर्ष कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का योग दिया गया था 70 वर्ष। तो पहले ये वाला एक्स और फिर ये वाला एक्स प्लस 10 लिख देंगे। अब बराबर हो जाएगा 70 के। अब एक्स एक्स जोड़िएगा तो 2x बराबर 70। अब प्लस 10 से बराबर की इधर, यानी कि फिर से लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस में 10 और x बराबर हो जाएगा 70 में से 10 जाएगा तो 60 और 2 गुना में है, इधर भागा में 2 हो जाएगा तो 2 से 60 कट जाएगा हमारा 30 बार में। तो x का मान फ्रेंड्स हमने यहाँ से निकालनी है 30। ठीक है, अब हम यहाँ पर से a का उम्र और b का उम्र दोनों का बता देंगे। तो पहले हम यहाँ से a का उम्र बताएंगे। तो a का उम्र फ्रेंड्स x था, कहने का मतलब x प्लस 10, x के जगह पर 30 रखेंगे तो 30 और 10 a का उम्र हो जाएगा 40 वर्ष। अब b का उम्र कितना था, तो सिर्फ x था, तो सिर्फ x बराबर कितना आया 30, तो b का उम्र हो जाएगा 30 वर्ष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ए और बी दोनों का उम्र निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, चलेंगे आगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स 10वां का बी। यहाँ पर बोला गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 28 वर्ष अधिक है, यदि दोनों के उम्रों का जोड़ 88 वर्ष हो तो पिता और पुत्र का उम्र निकालिए। इन दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर उम्र का योग 88 दिया गया है और जो पिता का उम्र है वो पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स बी नंबर को। पिता की उम्र है पुत्र से यहाँ पर 28 वर्ष बड़ा है, तो पहले हम यहाँ पर पुत्र का उम्र मान लेंगे। लिखेंगे माना पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र अगर 1 वर्ष होगा तो पिता का उम्र कितना है उससे 28 वर्ष बड़ा, तो पिता की उम्र हो जाएगा x, ये वाला x और प्लस 28, पुत्र से बड़ा था तो x प्लस 28। अब इन दोनों का योग दिया गया था 88, तो x और प्लस में x प्लस 28 और बराबर में हो जाएगा 88। x हो जाएगा 2x और बराबर में 88 रहने दीजिए। अब 28 को प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस 28। तो x बराबर फिर से घटा दीजिए, 8 में 60 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6 60 और 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से फिर से 60 कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, अब पुत्र का उम्र कितना है, अब पिता का उम्र कितना है, तो देखिए तो पहले पुत्र का उम्र लिखेंगे। पुत्र का उम्र 1 है, 1 से यानी 30 है, तो पुत्र का उम्र है 30 वर्ष। और पिता का उम्र कितना है, तो पिता है x प्लस 28, यानी कि x के जगह पर 30 रखाएगा तो 30 और 28 से जोड़ दीजिए तो 30 और 28 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 68 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पिता का और पुत्र का दोनों का फ्रेंड्स यहाँ पर उम्र निकाल दिया है। ठीक है, ये देखेंगे फ्रेंड्स 3 और 2 5 हो जाएगा, ये पिता की उम्र यहाँ पर 58 वर्ष आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 का ये अभी दोनों हमने फ्रेंड्स यहाँ पर हल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स सी नंबर की ओर। सी में बोला गया है बेटी की उम्र माँ की उम्र की आधी है और दोनों का योग 72 है। बेटी का उम्र है जो माँ का उम्र का आधा है, तो बस इतना यहाँ पर याद रखेंगे। माँ का उम्र का फ्रेंड्स यहाँ पर आधा है। चलेंगे अब यहाँ पर सी नंबर को देखिएगा, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया हम वैसा वैसा ही करेंगे। पहले नंबर फ्रेंड्स लिखेंगे माना माँ की उम्र, माँ का उम्र को हम x मान लेंगे और बेटी का उम्र का आधा है तो बेटी का उम्र कितना हो जाएगा, माँ का उम्र का आधा, माँ x है तो बेटी x बटा 2, 2 से भागा दे देते हैं कोई भी चीज़ में फ्रेंड्स तो आधा बन जाता है। ठीक है, इन दोनों का योग 72 है, तो पहले x प्लस में x बटा 2 बराबर हो जाएगा 72 के। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 बराबर 72 इधर रहने दीजिए। 1 में 2 से करेंगे तो 2, 2 में x से करेंगे तो 2x, 2 1 हम 2 तो x और 2 1 हो जाएगा 3x बटा 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स कितना 72। अब यहाँ पर 3 से 72 काट दीजिए तो 24 तिया के 72 आता है। x में 1 से गुना करेंगे तो x ही रहेगा, लेकिन 24 में फिर से 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी के 48 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ चुका है 48 वर्ष। अब पूछा हमसे क्या गया था कि माँ का उम्र, तो माँ का उम्र x है, x यानी कि 48 वर्ष, तो माँ का उम्र 48 है। अब पूछा जाता बेटी का उम्र, तो माँ से आधा है तो 48 में 2 से भागा दे देते तो यानी कि फिर से बेटी का उम्र आ जाता ये 48 का आधा कितना, तो 24 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे।
अब फ्रेंड्स अगला है हमारा डी नंबर। बोला गया है मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात 3:2 है। यदि मोहन की उम्र 16 वर्ष है तो मोहन की उम्र क्या होगी। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कॉपी पर प्रश्न को नहीं बताते हैं। जब प्रश्न आपके सामने रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। इसके नीचे यहाँ पर खाली पेज है ही, तो हम यहाँ पर पेंसिल से ही सोल्यूशन कर देंगे। देखिए मोहन और सोहन की उम्र है ना, लिख देते हैं एम से मोहन, एस से सोहन। 3:2 है, मोहन 3 है, सोहन 2 है, और इनका दोनों का योग है 16 वर्ष ना, तो अनुपात बराबर में इन दोनों का योग 16 है। अब हम यहाँ पर x लगा लेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5x, अब बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 16। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं है। तो बोला गया हमसे कि मोहन की उम्र क्या होगी। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो ऐड नहीं कर सकते 3, 2, 5, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए उम्रों का अनुपात दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि इन दोनों उम्रों का योग। अगर योग बोलता तब हम जोड़ते हैं, तो इसको फ्रेंड्स छोड़ देंगे, हम जोड़ेंगे नहीं। क्लियर है। अब देखिए 3x और 2x है। इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स जब अनुपात रहता है ना, तो कोई भी चीज़ को हम बटा में लिखते हैं। बटा में कैसे लिखते हैं, जैसे 3x माने हैं तो यहाँ लिखेंगे 3x, 2x है तो बटा में लिखेंगे 2x। ठीक है। अब सोहन की उम्र इसमें दिया गया है 16 वर्ष, तो 16 वर्ष किसका है, सोहन का उम्र, तो बराबर में सोहन के सामने सिर्फ 16 लिखेंगे। जिस इतना से भी आंसर आ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स उस प्रकार से बनाते तो गलत हो जाता है। तो सोहन की उम्र तो है 2x, और 2x के सामने यहाँ पर हम लिखेंगे 16 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोहन का उम्र बोला गया था फ्रेंड्स कि 16 वर्ष है। तो हमें निकालना किसका है, तो मोहन का उम्र, यानी कि फ्रेंड्स मोहन का उम्र हमें नहीं पता है कितना है। इस प्रकार से बस यहाँ पर आपको करना था, सोल्यूशन इतना है। ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड्स 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 2 का ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 8 गुना। तो 3 का भी बस आप 8 गुना कर दीजिए, तो 3 या ठीक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 वर्ष। तो हमसे किसका पूछा गया था, मोहन की उम्र, तो मोहन की उम्र हमने निकाल दिया है 24 वर्ष। तो आप देखिए यहाँ पर कितना इजी था, कुछ किए बस यहाँ पर समीकरण आप अच्छा से समझ जाइएगा तो सभी प्रश्न आपसे बढ़िया से बन जाएगा। तो इस प्रकार से डी नंबर हमने हल किया है। अभी 11 को में आइए। बोला गया है 2 आदमी के पास 110 रुपया। ठीक है। इस प्रकार बांटिए कि एक को यहाँ पर दूसरा से 16 रुपया अधिक मिलेगा। तो एक को कितना मिलेगा, तो पहले यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे एक को मिला रुपया, एक को मिलेगा, हम यहाँ पर x मान लेते हैं, और दूसरा से 16 अधिक, दूसरा से 16 अधिक, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा को मिला, 16 अधिक मिला है एक से, तो 16 अधिक तो x प्लस 16, इन दोनों का योग ही ना दिया गया है 110 रुपये, तो x है x प्लस 16, तो यहाँ पर लिखिएगा x प्लस में x प्लस 16 बराबर में कितना था फ्रेंड्स 110 रुपया, तो 110। अब जोड़िए यहाँ x हो जाएगा 2x बराबर 110, ये 16 इधर आएगा माइनस में, तो ये वाला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर 110 में से यहाँ पर 16 घटाइए, तो 110 में से 10 जाएगा तो 100, 100 में से 6 जाएगा तो 94, और 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 2 चौ 8 और 2 सत्ते 14, x बराबर आ गया 47। तो एक को कितना मिला है यहाँ पर x बराबर, तो एक को 47 मिला है, तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो इससे फ्रेंड्स x बराबर 47 में 16 जोड़ देंगे, तो 7 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 13, और 4 1 5 यानी कि 6। ठीक है। तो एक 63 रुपया एक आंसर आ जाएगा, एक यहाँ पर 47 रुपया आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे। ये रहा बी नंबर। बोला गया है 2 आदमी को ये फ्रेंड्स 135 रुपये किस प्रकार से बांटिए कि एक को दूसरा से 9 रुपया कम मिले। तो बस फ्रेंड्स बात तो उतना ही है, एक को ज़्यादा मिलता तो प्लस में 16, कम मिलेगा तो माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी नंबर, एक को मिला रुपया लिख देंगे कितना 100 रुपया, दूसरे को उससे 9 रुपया कम बोला गया है तो x माइनस 9 कर देंगे, और इन दोनों का योग फ्रेंड्स कितना है, मतलब कि 135 रुपया में बांटना है। आप देखेंगे है ना, 135 रुपया में बांटने के लिए बोला गया है, तो 135 में बांट देंगे, x प्लस में ये वाला हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 135 के। ठीक है। x हो जाएगा 2x बराबर 135, माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 135, और 9 का जगह 10 रहता तो 145, एक कम है तो एक कम कर देंगे 144। अब बटा में ये वाला 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा फिर से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, x बराबर 72 आ जाएगा। तो एक को कितना रुपया मिलेगा, तो आप कहेंगे 72 रुपया, और दूसरा को कितना मिलेगा, तो 72 रुपया में से 9 रुपया आप माइनस कर दीजिए। तो 72 में से अगर हम 10 रुपया माइनस करते तो कितना आता 62, लेकिन हमें माइनस एक कम करना था, तो एक इसमें जोड़ देंगे, तो इससे कितना मिल जाएगा, तो 63। तो आंसर आ जाएगा एक 72, एक आ जाएगा यहाँ पर 63, यानी एक को मिलेगा 72 रुपया, दूसरा को मिलेगा 63 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स आ जाते हैं यहाँ पर सी नंबर में। बोला गया मोहन ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, और संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र के लिए, और संपत्ति का शेष भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ा। यदि पुत्री को 16,000 रुपया मिला तो उसके पास टोटल संपत्ति कितनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखेंगे। इसमें बस आपको क्या समझना है, पहले टोटल संपत्ति कितना है हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल संपत्ति को फ्रेंड्स हम यहाँ पर x मान लेंगे, माना कुल
संपत्ति बराबर एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर टोटल संपत्ति एक्स माने हैं, इतना पूरा में से अब हम घटाते हुए चलेंगे। सबसे पहले आधा भाग यहाँ पर किसका बोला गया, अपनी पत्नी को आधा भाग, तो 1/2 आधा भाग। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया 1/4 पुत्र को, 1/4 यानी 1/4 अपने पुत्र को दे दिया और शेष भाग पुत्री के लिए छोड़ दिया। अब पुत्री को मिला है कितना, तो 16,000 मिला है। तो फ्रेंड्स हम क्या इसको 16,000 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर सी ए वाला एक्स में से फ्रेंड्स इन सभी को माइनस करना है। अब हम ब्रैकेट ये वाला हटाएंगे ना, तो देखिए ये एक्स प्लस माइनस माइनस x/2 प्लस माइनस माइनस x/4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक बराबर हो जाएगा 16,000 के। ठीक है, 1 2 4 में एल्शियम ले लीजिए 4, एल्शियम लीजिएगा ना तो 4 ही प्राप्त होगा। तो 1 में 4 पढ़ेंगे और 4 में x से गुना करेंगे 4x, 2 दूनी 4, 2 में गुना करेंगे तो 2x, 4 एकम 4 x से गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 16,000 के। ठीक है, अब देखेंगे ये फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस होता है, क्लियर है। तो 2 में एक बार x जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3x, और 4x में से 3x घटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा। ये वाला जो 4 है इसको हम क्या करते हैं, इधर को रोस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम एक स्टेप फ्रेंड्स यहाँ पर कम कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता तो चलिए बढ़ा ही देते हैं। इसके नीचे भी कुछ भी नहीं तो एक है, अब x में 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, और 16 से गुना करेंगे तो 64, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 64,000 रुपया। यानी कि एक सम क्या निकाले हैं, कुल संपत्ति कितनी थी, तो कुल संपत्ति थी 64,000 की, जिसमें से पुत्री का दिया 16,000, पत्नी को इतना और पुत्र को इतना। ठीक है, अब देखेंगे नीचे पूछा क्या गया था हमसे कि मोहन ने अपने कुल संपत्ति के इतना तरह भाग दे दिया। तो लास्ट में देखिए मोहन के पास कुल कितने रुपए बचे, तब मोहन के पास कुल 64,000 रुपये यहाँ पर थे। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स आज हमने प्रश्नमाला 4 के आई को पूरा हल करा दिया है और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप शानदार तरीके से समझे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे हम अपनी तरफ से कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो कि हम आपको छोड़कर चले होंगे या फिर जो बोले होंगे कि कल बताएंगे या फिर ऐसे ही बता दिए। जितना तरीका फ्रेंड्स हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी आप बढ़िया से सीख जाएं ताकि आपको भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचे। ठीक है, अगर अभी भी लगता है कहीं पर कोई प्रश्न नहीं समझे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी फ्रेंड्स मतलब सोशल मीडिया से आप जुड़े रहते हैं उन सभी जगह शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जो भी कुछ कहना हो, आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।